अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तामीरात पर बुलडोजर का सिलसिला अभी भी जारी है। मंदिर हो या मस्जिद, किसी भी इहाते में बाबा का बुलडोजर गैर कानूनी तामीरात पर हमला आवर हो रहा है। आज जुमेरात की सुबह लखनऊ के अमीनाबाद में पुराने हनुमान मंदिर के इहाते में बने कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला दिया गया। गैर कानूनी तौर पर बनाए गए कॉम्प्लेक्स को गिराया जा रहा है। 4000 मुरब्बा फीट में तामीर हो रहे कॉम्प्लेक्स को गिराने का काम जुमेरात की सुबह से शुरू किया गया। इस दौरान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और पुलिस फोर्स की बड़ी तादाद मौके पर मौजूद है। मुल्क में बढ़ती फिरका परस्ती और मजहब के नाम पर बढ़ती दूरियों के बीच ऐसे वाक़यात भी सामने आ रहे हैं जहां आज भी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दिलों में जिंदा है और दोनों एक दूसरे के लिए आज भी खड़े हैं। शरपसंदों की जानिब से मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद भी आज भी मुल्क में गंगा जमनी तहजीब बरकरार है, जिसकी एक मिसाल आज उत्तराखंड की दो बहनों ने एक इक़दाम से पेश किया है। दो हिंदू बहनों ने अपने आनजहानी वालिद की आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हुए उत्तराखंड के काशीपुर में एक ईदगाह को 4 बग्गा जमीन का अतिया दिया, जिसकी मालियत ज़ायद 1.5 करोड़ रुपए है। उनके इस खैर सगाली इक़दाम से मुतासिर मुसलमानों ने ईद के मौके पर दोनों बहनों के आनजहानी वालिद के लिए नमाज पढ़ी। काशीपुर उत्तराखंड के ज़िला उधम सिंह नगर का एक छोटा टाउन है और एक ऐसे वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से फिरकाराना कशीदगी की इत्तलात मौसूल हो रही है। दोनों बहनों के इस खैर सगाली इक़दाम की ज़बरदस्त सताइश की जा रही है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मामलात में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। आज जुमेरात को वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा अपडेट के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3275 नए कोविड-19 केसेस दर्ज किए गए हैं, जो कल के मुकाबले में 2% ज़्यादा हैं। इसके अरसे के दौरान कोरोना वायरस की वजह से कुल 55 अफराद की मौत भी वाक़ हुई है। इसके साथ ही मुल्क में कोविड-19 से हुए अमवात की कुल तादाद अब तक 5,23,975 तक पहुँच गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 3010 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। राजस्थान के जिला जोधपुर में तशद्दुद के वाक़यात के बाद नाफिज कर्फ्यू को 6 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस सिलसिले में जिला पुलिस कमिश्नर की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि जोधपुर कमिश्नरेट के इलाके में 3 मई को नाफिज कर्फ्यू को 6 मई तक बढ़ा दिया गया है। रायकाबाग पैलेस बस स्टैंड और रायकाबाग रेलवे स्टेशन को कर्फ्यू से बाहर रखा गया है। इसके साथ इम्तिहान देने वाले तलबा और असातिज़ा को कर्फ्यू से इस्तिस्ना दिया गया है। इसके साथ ही तिब्बी खिदमात में मसरूफ मुलाजमीन, बैंक अफसरान, जुडिशल अफसरान और मीडिया वालों को भी कर्फ्यू से इस्तिस्ना दिया गया है। हुक्म में यह भी कहा गया है कि अखबारात के हॉकरों को भी अखबारात तकसीम करने की इजाज़त होगी। जिला जोधपुर में इंटरनेट खिदमात बंद है। जोधपुर के जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने कहा, मोबाइल इंटरनेट खिदमात को दोबारा शुरू करने का फैसला अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद लिया जाएगा। मोबाइल इंटरनेट खिदमात फिलहाल मुअत्तल हैं। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि मुल्क भर में हो रहे तशद्दुद के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। यह दावा नायब वज़ीर आला ने आम आदमी पार्टी की तरफ से कराए गए सर्वे की बुनियाद पर किया है। आम आदमी पार्टी के इस सर्वे के मुताबिक 91% लोगों का मानना है कि मुल्क भर में हो रहे तशद्दुद के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। इसके साथ ही इस सर्वे में यह भी दावा किया गया है कि 78% लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी पढ़े लिखे और ईमानदार लोगों की पार्टी है। इस सर्वे के बारे में नायब वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क में बीजेपी ने जो माहौल बनाया है, इसके बारे में सभी जानते हैं। हमने सर्वे किया है जो 21 अप्रैल को शुरू हुआ था और इस सर्वे में कुल 11,54,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस सर्वे में अवाम से 3 सवालात पूछे गए, जिनमें पहला सवाल यह था कि कौन सी जमात मुल्क भर में गुंडागर्दी और फसादात करवाती है। दूसरा सवाल यह था कि किस पार्टी में सबसे ज़्यादा बदमाश, गुंडे और नाखवानदा लोग हैं। तीसरा सवाल यह था कि किस पार्टी में सबसे ज़्यादा महज़िब, पढ़े लिखे और ईमानदार लोग हैं। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि यह सर्वे फ़ोन, फील्ड सर्वे और दीगर ज़राए से किया गया। बुकर इनाम याफ्ता मुसन्निफा अरुंधति रॉय ने हिंदुस्तान का मुआवजाना एक ऐसे तैयारे से किया जो पीछे की तरफ उड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक तैयारा था जो हादसे की तरफ जा रहा था। अरुंधति रॉय ने यह तबसरा एक किताब की रोनमाई के मौके पर किया, जिसका उन्वान था, तुम मेरे रास्ते से इतना डरते क्यों हो। दरअसल ये किताब जेल में बंद इंसानी हुकूक के कारकुन GN सांबाबा की नज़्मों और खुतूत का मजमुआ है। अरुंधति रॉय ने कहा कि जिन लीडरों ने 1960 की दहाई में जायदाद और ज़मीन की दोबारा तकसीम की हकीकी इनकलाबी तहरीक शुरू की थी, अब वोट मांग रहे हैं और 5 किलो अनाज और 1 किलो नमक की तकसीम के नाम पर इलेक्शन जीत रहे हैं। अरुंधति रॉय ने कहा कि हाल ही में मैंने अपने एक
पायलट दोस्त से पूछा कि क्या वो जहाज को पीछे की तरफ उड़ा सकते हैं। वो जोर से हंसा। मैंने फिर कहा कि यहाँ भी वही कुछ हो रहा है जहाँ लीडर इस मुल्क को पीछे की तरफ उड़ा रहे हैं। सब कुछ गिर रहा है और हम एक हादसे की तरफ बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने लाउड स्पीकर से अजान देने के हवाले से एक बड़ा फैसला किया है। फैसले के मुताबिक अब सुबह की अजान लाउड स्पीकर के बगैर दी जाएगी। मुंबई की मशहूर सुन्नी बोर्ड मस्जिद मदनपुरा और मीनारा मस्जिद में फजर की अजान बगैर लाउड स्पीकर के दी गई। चारशंबे की देर रात जुनूबी मुंबई की 26 मसाजिद के मजहबी रहनुमाओं ने मुलाकात की और फैसला किया कि आज यानी जुमेरात की सुबह से अजान लाउड स्पीकर के बगैर दी जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक हैरत अंगेज इकदाम में अहम शरह सूद में 40 बुनियादी पॉइंट्स का इजाफा किया, जिसके बाद घरों, गाड़ियों के कर्ज और दीगर महाना एक साथ महंगे हो गए। अफरात ज़र में काबू पाने की कोशिश में आरबीआई ने इकदाम किया। रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया गया। ये अगस्त 2018 के बाद से पहला इजाफा है। रेपो रेट इस शरह को कहते हैं जो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को फराहम करता है। आरबीआई गवर्नर की सदारत में मालियाती पॉलिसी कमेटी का अचानक इजलास हुआ, जिसमें शरह सूद में इजाफे का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आज फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने गर्मजोशाना इस्तकबाल किया। अपने 4 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में डेनमार्क के दारुल-हुकूमत से पेरिस पहुंचने पर मोदी का हवाई अड्डे पर तारिकीन वतन हिंदुस्तानी बिरादरी ने शानदार इस्तकबाल किया। बाद में मोदी एलसीसी पैलेस पहुंचे, जहां मैक्रोन और इनकी अहलिया ने इनका बहुत गर्मजोशाना और अपनायत से इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस को हिंदुस्तान के सबसे मजबूत इत्तेहादियों में से एक करार दिया। मोदी फ्रांस के दौरे पर है, जहाँ वो फ्रांस के नौमुंतखब सदर इमानुएल मैक्रोन के साथ बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत कर रहे हैं। सऊदी अरब में चारशंबा 4 मई को कोरोना के 100 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 124 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वजारत सेहत के हवाले से बताया गया है कि ज़ेरे इलाज मरीजों में से एक चल बसा है। मरने वालों की तादाद 9054 हो गई है, जबकि नाजुक केसेस 50 रह गए हैं। वजारत सेहत ने एक बयान में कहा कि कोरोना के नए केसेस के बाद मुमलिकत में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 7,54,464 हो गई है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुमलिकत में 24 घंटे के दौरान 108 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद 7,42,127 तक पहुंच गई है। बयान में कहा गया है कि नए केसेस में सबसे ज्यादा जिद्दा में 33 केसेस, मदीना मुनव्वरा में 20, रियाज में 17, मक्का मुकर्रमा में 14, ताइफ में 8 और दम्माम में 5 मरीज सामने आए हैं। चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में कई सब स्टेशंस को कोरोना वायरस इन्फेक्शन में इजाफे के दरमियान बंद कर दिया गया है। इसके अलावा स्कूल्स और रेस्टोरेंट्स को भी बंद करने का हुक्म जारी किया गया है। बीजिंग में सेमी लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसका मकसद वायरस को फैलने से रोकना है। बीजिंग में चारशंबे को 51 नए कोविड केसेस पाए गए। एहतियाती कदम के तौर पर ही पाबंदियां लगाई जा रही है। तकरीबन 60 सब स्टेशन और 158 बस रूट्स को बंद कर दिया गया है। स्कूलों को भी 11 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। स्कूल दोबारा खोलने का दारोमदार कोविड की सूरत हाल पर होगा। इस दौरान शंघाई में मुसलसिल 13वें दिन कोविड इन्फेक्शन में कमी आई है। शंघाई में 1 महीने से लॉकडाउन नाफिज है। शहर हैदराबाद में चारशंबे की सुबह शदीद बारिश के बाद पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से बात की और इनसे नुमाइंदगी की कि मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव के कामों में तेजी पैदा की जाए और मुतासरीन की फौरी इमदाद की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने सदर मजलिस को बताया कि मुतासरा लोगों को रिलीफ पहुंचाने और इनकी बाज़ाबादकारी के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जिला कलेक्टर हैदराबाद ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। तहसीलदार मदीना नगर, रहमत नगर, अमान नगर, मक्का कॉलोनी, काला पत्थर में हुए नुकसानात का जायजा लेने के बाद कलेक्टर को इसकी रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से नुकसानात की पाबंदी की जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने चीफ सेक्रेटरी की जानिब से किए गए फौरी इक़दाम पर इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कांग्रेस को धक्का पहुंचाते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पार्टी कायद राहुल गांधी को दौरे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और इस सिलसिले में दाखिल करदा दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि वो इस खुसूस में मुदाखलत नहीं करेंगे। तेलंगाना में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात का कल 6 मई से आगाज़ हो रहा है। सरकारी और खानगी जूनियर कॉलेजेस के जुमला 9,07,393 उम्मीदवार इसमें शिरकत कर रहे हैं। इम्तिहान के औकात सुबह 9 से 12 बजे दिन है। इम्तिहान के आगाज़ से आधा घंटा कबल तलबा को सेंटर में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। 1 मिनट ताख़ीर करने पर इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। मौसम गर्मा के पेश नज़र तलबा की सहूलत के तमाम इंतजाम किए गए हैं। इम्तिहान से कबल और इम्तिहान के बाद तलबा की सहूलत के लिए RTC की ज़ायद बसेस का इंतजाम भी किया जा रहा है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने बताया कि फर्स्ट ईयर इम्तिहानात में सरकारी और खानगी जूनियर कॉलेजेस के 4,64,626 जबकि सेकेंड ईयर में 4,42,767 शिरकत कर रहे हैं।
तेलंगाना में फिरकाना कशीदगी के जरिए सियासी फायदा उठाने की कोशिशों को तेज करते हुए बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने ग्रुप 1 इम्तिहान के उर्दू जबान में इनेकाद के खिलाफ हुकूमत को इंतबा दिया है। प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान बंडी संजय ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उर्दू जबान में ग्रुप 1 इम्तिहानात के फैसले से फिलफोर दस्तबरदारी इख्तियार करें। बसूरत दीगर बीजेपी अवामी तहरीक का आगाज करेगी। बंडी संजय ने कहा कि हुकूमत मुसलमानों को खुश करने के लिए उर्दू में ग्रुप 1 इम्तिहानात मुनक़िद कर रही है। उन्होंने कहा कि मजहब की बुनियाद पर इम्तिहानात के इनेकाद की बीजेपी मुखालिफत करेगी। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी और तलबा तंजीमों की जानिब से प्रगति भवन के घेराव के ऐलान के साथ ही पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए गांधी भवन के गेट्स को बंद कर दिया और कारकुनों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 7 मई को राहुल गांधी के प्रोग्राम की इजाज़त से वाइस चांसलर ने इनकार कर दिया। जग्गा रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत के इशारे पर वाइस चांसलर ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया, लिहाजा शाम 5 बजे प्रगति भवन का घेराव किया जाएगा। घेराव की इत्तला आम होते ही पुलिस की भारी जमीयत को गांधी भवन के बाहर तैनात कर दिया गया और पुलिस ने गांधी भवन के मेन गेट्स को बंद कर दिया। कारकुनों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी और इनके हामी प्रगति भवन जाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कारकुनों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि 7 मई को राहुल गांधी के प्रोग्राम की इजाज़त दी जाए। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।